आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। अब तक ये समारोह लखनऊ शहर के सभी पुलिस थानों के सभी पुलिस कर्मियों भाइयों के साथ मिलकर मनाया जाता रहा है, किंतु इस महामारी के कारण हम कुछ ऑफिसर की उपस्थिति में ही ये समारोह मनाने जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हैं। इस पुरस्कार वितरण समारोह का प्रेस्टिजियस अवार्ड बेस्ट थाना इन द सिटी, और वो थाना है महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और वो ऑफिसर है इस थाने की इंचार्ज SHO हसीना मलिक। सर हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? माइक पे। अच्छा कहो कहो। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी कभी भी किसी एक की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है, और हमारे थाने की कामयाबी के पीछे है हमारा स्टाफ, हमारी टीम। ये अवार्ड दरअसल इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हर हालत में, हर कीमत पर अपना धैर्य नहीं छोड़ा, मुश्किल से मुश्किल घड़ी को बहुत अच्छे से हैंडल किया और हमें यहाँ तक लेकर आए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी टीम की बैकबोन को, हमारी टीम की सबसे कर्मठ और समर्पित ऑफिसर को, SHO करिश्मा सिंह। आप सब जानते ही हैं कि हम स्पीच नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम नर्वसिया जाते हैं माइक को देखकर। क्या करें, स्ट्रेट इंसान है ना, स्ट्रेट बात बोलते हैं, जो दिल में होता है वो बोल डालते हैं, इसलिए डरते हैं कि हमारा कभी कोई बात किसी को बुरा ना लग जाए। पर आज इस मौके पे ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो मान सम्मान और इज्जत आप लोगों ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि प्राण देकर भी उसका मान हम रखें और कभी भी इस थाने के स्वाभिमान पर आँच ना आने दें। हम सब जानते हैं तुम्हारे थाने में चीटिंग का केस आया है। अपने लेवल पे जो बन पड़े, जितनी तहकीकात हो सके वो करो, लेकिन ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। पता है, पिछले 8 सालों में ऐसे कई केस आए विभिन्न थानों में, जानते हो, कुछ हाथ भी नहीं आया, थाने की बदनामी हुई सो अलग। 4 SHO तो मुझे सस्पेंड करने पड़े इस ठगी के केस के चक्कर में। अरे वो सॉल्व भी नहीं कर पाते थे तो हमको जो है सस्पेंड कर देना पड़ता था। जय हिंद सर। अरे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, ये आनंद है। जानती हो 2010 का सबसे होशियार कैंडिडेट। उस साल के सभी एग्जाम में आनंद ने ऑलमोस्ट टॉप किया था। अरे वाह, तो फिर कहाँ है आपकी पोस्टिंग अभी? आपने ठीक से सुना नहीं मिस मलिक, सर ने कहा है कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंने टॉप किया था। फिजिकल में आई साइट 0.1 वीक होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सॉरी, हमें पता नहीं। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, भाग्य में नहीं था फोर्स में शामिल होना, किसी का क्या दोष इसमें, है ना सर? चलता हूँ सर, मिलता हूँ। ठीक है, खुश रहो। अच्छा लड़का है। तो हम क्या कह रहे थे? सर, आप वो ठगी के केस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोलना नहीं किसी को। वो ठग हमको भी एक बार उल्लू बना चुका है। पीतल का एक पुराना बर्तन बेच गया हमको। सर, आप पुलिस वाले होकर? अरे भाई, पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही तो है ना। फिर सर, फिर क्या किया आपने? अरे भाई, उसका क्या करना था, और उसका कुछ करके अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना था। हाँ सर, लेकिन अगर क्राइम होगा तो रिपोर्ट तो होगी, रिपोर्ट होगी तो कार्यवाही होगी, और अगर कार्यवाही होगी तो अपराधी को पकड़ना तो पड़ेगा ना सर।
और सर अभी अभी आपने हमें बेस्ट थाना का अवार्ड दिया है, तो इस सम्मान का लाज तो रखना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा उस ठग को जिसने आपको भी नहीं छोड़ा। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है। हम जानते हैं कि फिलहाल फर्जी कागजात के अलावा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर कि हम उसे हाथ से जाने दें। कुछ ना कुछ हमारे हाथ आएगा ही जो हमें उस तक पहुंचाएगा जरूर। कब तक छिपेगा सर वो? कभी ना कभी तो उसे सामने आना ही है। संतु जी हमारे साथ फोटो ले लीजिए ना संतु जी। क्या है कि हम अम्मा को भेजेंगे ये वाला फोटो। वाह, एक तीर से दो शिकार। बहाने बहाने फोटो भेजी जाएगी और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी, है ना? एक सेकंड, फोटो खींच के अम्मा को भेजने से बात आगे कैसे बढ़ेगी? अमर जड़ बुद्धि। क्या हुआ? मुरपुक। पुष्पा जी बाल बाल। हाँ, पता है ना तुम लोगों को करिश्मा मैडम कैसी बाइक चलाती है। तो हम कह रहे थे कि इसकी अम्मा तुम्हारी फोटो देखेगी, तुम्हें पसंद करेगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। कौन सी बात? यही तो पूछ रही हूँ। काश हमारा लल्ला इतना समझदार होता और शादी से पहले हमने तस्वीर देख ली होती। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हम यही सोच रहे थे कि बाइक पे जो हमारा मैटर चल रहा था उसका कंटिन्यूटी यहाँ मेंटेन कैसे नहीं हुआ। क्या बोल रही थी आप? फोटो देख लिया होता, नहीं देख भी लेती तो क्या हो जाता। संतु जी इन लोगों का तो चलता रहता है ना, हम लोग सेल्फी लेते हैं। आइए आइए लीजिए। थैंक यू संतु जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, अंतिमतः तुझे स्वीकार कर ही लिया। स्वीकार किया कि अपराध किया बिलौटे हैं? और तुम्हारी शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो बे। हम लोग सेल्फी ले रहे थे। ना अदरक खाना, कितनी घटिया वाहियात चाय बनाई आपने, आपको पता है? आपको हो गया आप सबका? जय हिंद मैडम सर। जल्दी जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? कल ही हमारे थाने को बेस्ट थाना का अवार्ड मिला है और आज आप लोग केस सॉल्व करने की बजाय, कोई क्लू ढूंढने की बजाय, कोई रास्ता निकालने की बजाय इस तरह बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह हम डिपार्टमेंट की उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हमारे पास सबूत के नाम पर क्या है? सिर्फ कुछ चंद फर्जी कागज और चेहरे के नाम पर 2 आधे अधूरे स्केच। ऐसे केस सॉल्व करेंगे हम? क्या मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी एसएचओ करिश्मा सिंह से लेट एसएचओ करिश्मा सिंह होंगे, जैसे अब आप होने वाले हैं। इतनी भी जल्दी क्या है भैया? पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो। तुम भी गन रखो नीचे। रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई। अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भी हो। क्या चूरन समझो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाँ के नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से?
तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। ये ना ही सिर्फ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है, बल्कि शब्द जाल का भी जादूगर है। अगर अपने शिकार को दबोचना है ना, तो उसका सही समय होगा अभी इसी वक्त। इसलिए हम तो जा रहे हैं उसको दबोचने, तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। उम्मीद करता हूँ मैं गलत वक्त पर नहीं आया। फिलहाल किसी और का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा था, राइट? आपको कैसे पता? इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। दिवाली की मिठाई टेस्ट कीजिए। आज आप अपनी रिंग पहनना भूल गए शायद। बर्बाद हो गया मैडम, बर्बाद हो गया मैडम। हमारी मदद करिए मैडम। सब कुछ ले गया वो चोर, सब कुछ ले गया हमसे छीन के। मैडम हमारी मदद करो मैडम। अच्छा, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग केस की तफ्तीश जारी रखिए। आप बाल ठीक करिए। हाँ जी मैडम सर। आप चलिए अंदर केबिन में। मैडम हमारा नाम प्रवीण है, हम पेशे से एक डॉक्टर है। कल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमको ये देकर गया। और मैडम हमको कहने लगा कि ये नागमणि है, इसको आधी रात में पूरे चांद की रोशनी में रखोगे तो इससे नागिन बाहर निकलेगी और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। हम पूरी रात इसको हाथ में लेकर बैठे रहे और सोचे कि अभी नागिन निकलेगी, हमारी इच्छा पूरी करेगी, अभी नागिन निकलेगी, हमारी इच्छा पूरी। पूरी रात निकल गई मैडम, ना नागिन निकली ना हमारी इच्छा पूरी हुई। हमारा टोपा होगा। नहीं मैडम, हम तो डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर हो तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो इतना नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक मिनट के लिए मान भी लिया कि ऐसा कुछ टोपागिरी होता भी है, तो जब नागमणि से नागिन निकल के बाहर आएगी तो तुम उसको अपना इच्छा बताओगे या फिर अंतिम इच्छा बताओगे? क्योंकि वो बाहर आती तो तुमको डस लेंगी। मैडम हम क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वो आदमी जो हमको ये कांच का टुकड़ा बेच कर गया ना, इतना स्मार्ट, हैंडसम और स्मार्ट टाकर था ना कि हम कब उसके जाल में फंस गए हमको समझ ही नहीं आया। हमारे जैसा ईमानदार, पढ़ा लिखा, हैंडसम लड़का जब उसके झांसे में आ गया तो समझिए कितना शातिर आदमी होगा वो। मैडम कुछ करिए, हमने बहुत ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया था कि हॉस्पिटल खोलेंगे गरीबों के लिए, लेकिन सारा पैसा लेके चला गया वो। अच्छा आप प्लीज शांत हो जाइए। एक बात बताइए, ये जो आदमी था क्या उसने लेफ्ट हाथ में कोई अंगूठी पहन रखी थी जिस पर शेर का चेहरा बना हो, जिसे वो इस तरह से घुमा रहा हो? हाँ मैडम, वो बात करते करते ना अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे ऐसे घुमा रहा था वो। घबराइए मत, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है। वैसे तो छोटे बड़े मिलाकर बहुत से मामले इस ठग के खिलाफ हमारे सामने आए, लेकिन फिलहाल एनालाइज करने के लिए हम 3 अहम किस्से डिस्कस करेंगे। संजय शर्मा, जॉन और डॉक्टर प्रवीण कुमार। संजय शर्मा को गवर्नमेंट की जमीन बेची गई, जॉन को हिस्टोरिकल चीजें बेची गई, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को नागमणि जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर फंसाया गया। ये आदमी अलग है, होशियार है। ये ना ही सिर्फ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है, बल्कि शब्द जाल का भी जादूगर है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेन है तो फिर हम पकड़ काहे नहीं रहे हैं, हम जन्म कुंडली काहे निकाल रहे हैं? कोई आइडिया है आपके पास? जी बिल्कुल है मैडम सर। आइडिया ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ नकली कागज थे, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है। किसी ने तो इस कांच के टुकड़े को तराश कर असली दिखने वाले नकली नागमणि का रूप दिया होगा। अपने नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करते हैं, पता लगाते हैं ये कौन है, दबोच के लाते हैं उसको थाने में, केस क्लोज्ड। और आपको क्या लगता है कि इन सारे आइडियाज के बारे में हमने नहीं सोचा होगा? हमें तो भूल ही जाइए, उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं। ये आदमी आपकी हमारी दोनों की सोच से कई गुना ज्यादा चालाक और होशियार है। हम उसे किस तरह से, किस रूट से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये वो पहले से सोच कर बैठा है। मगर मैडम सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुष्पा जी, हमें पहले उसके दिमाग के अंदर घुस के ये समझना होगा कि वो सोचता कैसे है, किस तरह से प्लानिंग करता है, किस तरह से अपने शिकार चुनता है और फिर कैसे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। 1 मिनट मैडम सर, मतलब पहले सोचो, फिर जांचो, फिर परखो, फिर निकलो। इतना पेशेंस आप में ही हो सकता है मैडम सर, किसी अपराधी में नहीं। वो इतने में आधे शहर को लूटकर फ्लाइट पकड़कर कहीं और पहुंच जाएगा। अगर अपने शिकार को दबोचना है ना, तो उसका सही समय होगा अभी इसी वक्त। इसलिए हम तो जा रहे हैं उसको दबोचने, थाने लाएंगे घसीट कर। तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ, बस यहाँ पास में दिवाली की मिठाई देने गया था तो सोचा
शहर के नंबर 1 थाने के सभी स्टाफ का मुंह मीठा कराता चल, दिवाली की बधाई देता चल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूँ मैं गलत वक्त पर नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लगा आप आए। हाँ, बहुत सही समय पे आए हैं आप, लेकिन फिलहाल किसी और का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। काफी खराब मूड में गई है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो है ही ऐसी। काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा था, राइट? आपको कैसे पता? पुलिस वालों ने ड्यूटी के काबिल भले ही ना समझा हो, ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से की है। इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूं कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये मिस्टर आनंद हैं। अम्मी ने भेजा है? नहीं, आपने बुलाया है? 2010 के पुलिस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया था। कुछ एक छोटे से आईसाइट इशू की वजह से ये ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन आप इन्हें बिना वर्दी का पुलिस वाला ही समझ लीजिए, राइट? राइट। लीजिए, दिवाली की मिठाई टेस्ट कीजिए। नहीं नहीं, शुक्रिया। अरे दिवाली की मिठाई है, रिश्वत थोड़ी है। लीजिए लीजिए। आज आप अपनी रिंग पहनना भूल गए शायद। वो दिवाली है ना, तो पॉलिश करने के लिए दी है। अच्छा, काफी काम रहते हैं सब दीपावली पे। लीजिए लीजिए। तो इजाजत दीजिए मुझे। जी शुक्रिया। करिश्मा सिंह, ये सब क्या हो रहा है? जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपको क्या लगता है ये हडिप्पा हडिप्पा खेल रहे हैं? नहीं, करिश्मा मैडम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल रात को ही इन ठगों को उठाया, अंदर कर दिया है। अब जब तक वो अपना बड़ा वाला ठग इसका पता नहीं बताएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही टेक ऑफ पोजीशन में रहेंगे। बेशक इनका खुद का टेक ऑफ क्यों ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन का रूल नंबर 2, जिसका पैर जमीन को टच हुआ उसका बगल वाला उसको टच थप्पड़ लगाएगा। और मुझे देखो, मैंने बस इतना बोला कि ये सब मेरे बिल्डिंग निवास में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, तो मेरे हाथ में ये पंखा थमा दिया। आई हेट काइंड ऑफ दिस इंसल्ट। मैडम सर, आप देख ही सकती हैं कि हम इनको बहुत टाइम से यहाँ पे लाके रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़े हैं। हम इनको टच तक नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन हमें ये पता तो चले कि ये लोग हैं कौन। मैडम सर, ये है शहर के नामचीन ठग। बहुत सारी ठगियों को अंजाम दिया इन लोगों ने। ये सबसे पहले वाले घर घर जाकर अकेली हाउसवाइफ को टारगेट करते हैं। उनके सोने की चैन, अंगूठी, कानों की बालियां सबको पॉलिश का नाम चिपका कर नकली ज्वेलरी से एक्सचेंज करके फिर फरार हो जाते हैं। ये दूसरे वाले भाई साहब अपनी नकली ज्वेलरी को असली बताकर लोगों को बेचते हैं और फिर फरार हो जाते हैं ये भी। और ये तीसरे वाले भाई साहब रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग टिकट वाले यात्री होते हैं उनको कंफर्म टिकट का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर ये भी फरार हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये लोग ठग करते हैं, तो ये हमारे वाले ठग को नहीं जानते होंगे? पर जिस ठग की मैडम बात कर रही हैं वो बहुत होशियार है। उसका नाम भी हम लोग सुने, लेकिन मैडम हमें पता नहीं है उसके बारे में। ये ठीक कह रहा है मैडम। अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उसे अपना गुरु बनाकर करामाती गुण सीख लेते मैडम। करिश्मा सिंह, रुकिए। मैडम से ये रुकिए, आप आइए हमारे केबिन में आइए। बिल्लू, पुष्पा जी, चीता और संतोष को कहिए कि हमारे केबिन में आए। थैंक यू मैडम सर। जल्दी।